कि सवर्ण जातियां ही दूसरे राज्यों के दलितों से खराब स्थिति में हैं। लेकिन तो 4 दिन होते होते वो राजनीतिक लाभ भी कहीं न कहीं अब उनके लिए संकट बनता जा रहा है। जो जातियां अति पिछड़ी हैं, आपने पिछले 33 साल में उनके लिए क्या किया? जातीय आधारित गणना का जो रिपोर्ट आया है उसके बाद सवाल कई जो हैं वो खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन सवालों के बीच सबसे ज़्यादा निशाने पर कोई है तो वो है सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और कहा जा रहा है कि जो आंकड़े दिए गए ये कभी ना कभी बैकफायर करेगा। हमारे साथ आरएलजेडी के प्रवक्ता हैं राहुल कुमार। राहुल जी, क्या वाकई में ये आंकड़े बैकफायर करेंगे? सरकार फंसती नज़र आ रही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो आंकड़ा पेश किया है, आपको मालूम है कि जातिगत सर्वे सिर्फ नहीं होना था, सामाजिक आर्थिक सर्वे होना था। नीतीश कुमार जी ने सिर्फ इसको राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस सर्वे को सबके सामने लेकर के आए, आर्थिक सर्वे लेकर के नहीं आए। आज ही पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एक आया है, जो केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। उसमें यह दिखाता है कि बिहार की जो सवर्ण जातियाँ हैं वो भी साउथ की जितने राज्य हैं, पंजाब है, इन सब में जो दलित जातियां हैं उनसे भी ये औसतन गरीब हैं। मैं एक दो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं औसतन गरीब हैं ये लोग। तो कहीं न कहीं जब ये आंकड़े आते तब ये पता चल पाता कि जो पिछले 33 साल से दोनों भाइयों की जो सरकार है, उस सरकार ने पिछड़ों, दलितों, अति पिछड़ों के लिए क्या किया। जब पीएलएफएस का सर्वे ये बताता है कि सवर्ण जातियां ही दूसरे राज्यों के दलितों से खराब स्थिति में हैं, तो आप समझिए कि इस राज्य के दलित, पिछड़े, अति पिछड़े या महादलित हैं, उनकी स्थिति क्या होती होगी। इन सब चीज़ों को जब आप देखेंगे तो नीतीश कुमार जी आंकड़ों को समग्रता में लेकर के नहीं आए। उसके पीछे मकसद सिर्फ ये था कि कहीं न कहीं इसका एक राजनीतिक लाभ लेना है। लेकिन 4 दिन होते होते वो राजनीतिक लाभ भी कहीं न कहीं अब उनके लिए संकट बनता जा रहा है। अब संकट किस रूप में है? जैसे कुशवाहा समाज है, धानुक समाज है, कहीं कहीं कुर्मी समाज को लेकर के भी बात हो रही है, भूमियार समाज है, मुसहर समाज है, इवन जो बनिया वर्ग के जो लोग हैं, इवन जदयू के जो सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू ने, उन्होंने ये सवाल उठाया है। पार्टी के जो जदयू के जो धानुक नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं। लगातार ये बातें आ रही हैं कि इन जातियों के आंकड़ों में कहीं न कहीं भेदभाव हुआ है, या उनके आंकड़ों को समग्रता से नहीं जुटाया गया है, या उनके आंकड़ों में कहीं न कहीं फेरबदल किया गया है। ये सरकार अपने नीतीश सरकार अपने फायदे का समीकरण तय कर रही है। देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से चीज़ें आ रही हैं उससे असंतोष तो है लोगों में, और ये लग रहा है कि जो कमज़ोर जातियां हैं और कुछ अन्य तरह की भी जातियां हैं जिनको राजनीतिक लाभ लंबे समय से नहीं मिला, सामाजिक आर्थिक लाभ नहीं मिला, उनको कहीं न कहीं और भी हाशिए पर ले जाने की कवायद इस सरकार ने किया है। देखिए, जब एनडीए ने जिसमें बीजेपी भी शामिल थी, जब एनडीए ने इसको लाया था, इस प्रस्ताव को, तब बहुत अच्छी तरीके से ये समझ थी कि सामाजिक और आर्थिक सर्वे जब आएगा तो कहीं न कहीं ये चीज़ें बहुत खुल करके आ जाएंगी कि कौन से समाज के लिए कौन सी नीति अपनानी जानी चाहिए आने वाले दिनों में, ताकि उसको मुख्य धारा में और भी बेहतर तरीके से लेकर के आया जा सके। जैसे रोहिणी आयोग की रिपोर्ट है, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट में ये चीज़ें आई हैं कि बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी भी बेहद कम है लेकिन उनको लाभ भी बेहद कम मिला है। तो इस तरह से वो रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, जो चीज़ें उससे आ रही हैं। तो अगर बिहार में नीतीश कुमार जी की मंशा राजनीतिक नहीं था, बिहार के अंदर डेवलपमेंट की मंशा थी अगर, तो वो समग्रता में आंकड़े लेकर के आते। और जिस तरह से कुछ जातियों की आबादी बढ़ी है वो आश्चर्यजनक लगता है। 1931 में जो उनकी आबादी थी उसकी तुलना में आज बहुत सारी जातियों की आबादी घट गई है। कहीं न कहीं उन लोगों ने एक तरह से कहिए कि जो परिवार नियोजन है या दूसरी चीज़ें हैं उसको फॉलो किया। दूसरी तरफ ये भी लगता है कि जो इन लोगों ने कहीं न कहीं जो उनके लोग थे या जो जातियां थी या कहीं न कहीं जो उनके अधिकारी थे, कहीं न कहीं समग्रता में एक घालमेल दिखाई पड़ता है। अच्छा, एमवाई समीकरण की चर्चा फिर शुरू हो गई है इस रिपोर्ट के बाद। क्या लगता है कि 25 की फील्डिंग की गई? देखिए, 25 का फील्डिंग एमवाई का मामला नहीं है। मामला सीधे तौर पर यह है कि जो जातियां अति पिछड़ी हैं, आपने पिछले 33 साल में उनके लिए क्या किया। सिर्फ संख्या बड़ी होना महत्वपूर्ण नहीं है, क्वालिटी लाइफ होना महत्वपूर्ण है। 33 साल में हमारे नेता लालू जी
नीतीश कुमार जी के हाथों में ये शासन रहा है, उन्होंने क्या नीतियां अपनाई हैं वो तो नहीं दिखाई पड़ता है। जब हम M/2 समीकरण देखते हैं तो उनकी जो जातियों की जो संख्या बढ़ी है उसमें तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है वो क्वालिटी लाइफ। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन का भी अभी देखना पड़ेगा कि एजुकेशन का लेवल क्या है। तो कहीं ना कहीं इन सरकारों ने जो प्रयास किया वो ज़मीन पर उस तरह से नहीं उतर पाया है और आंकड़ों में कहीं न कहीं फेरबदल हुआ है, दबाव दिखाई पड़ता है। और नीतीश कुमार जी के बारे में आपको मालूम है कि पिछले कई महीनों से वो लगातार नीतीश कुमार जी माननीय लालू जी के यहाँ जिस तरह से हर बात को लेकर के जाते हैं, और जाति का जब सर्वे आया उसके बाद भी वो 2 बार, एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए जिनको एंट्री नहीं मिली किसी वजह से, और फिर नीतीश कुमार जी भी वहाँ गए, और जिस तरह से चीज़ें आ रही हैं तो लोगों के अंदर इस तरह का भी असंतोष है कि कहीं हमारी संख्या को घटा करके किसी को बढ़ाने की कोशिश तो नहीं की गई है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके लिए बेहतर ये होगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हमारी पार्टी आग्रह करेगी कि वार्ड स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर आंकड़ों को ले जाना चाहिए, और जिन को भी लगता है कि उनके आंकड़ों के साथ भेदभाव हुआ है या फेरबदल हुआ है या उसके साथ फोर्जरी हुआ है तो वो अपना नाम दोबारा क्रॉस चेक करके अगर छूट गया है तो उसको डलवाएं। ताकि देखिए एक बात और भी है, समग्रता में आंकड़ों का आना बेहद जरूरी है और 100% सही आंकड़ा आना जरूरी है। जो 1931 में आंकड़ा था वो आंकड़ा आज तक हम इस्तेमाल करते हैं पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी को बनाने में। तो जब हम ये आंकड़े जो 2023 के जो आंकड़े हैं, अगर इन आंकड़ों में कहीं ना कहीं गड़बड़ी अगर है या लोगों को लगता है कि गड़बड़ी है, तो इन आंकड़ों के आधार पर बनाई गई किसी भी कमेटी की रिपोर्ट या कोई भी आर्थिक योजना या फिर कोई भी सामाजिक डेवलपमेंट के लिए कोई योजना जब लाया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो आधा अधूरा या इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों का विश्वास और भरोसा भी इस आंकड़े के साथ हो, इसके लिए जरूरी है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि इन आंकड़ों को वार्ड स्तर पर, पंचायत स्तर पर ले जाना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए। लेकिन हम लोग का एक बात और भी मानना है कि एक स्वतंत्र न्यायाधीशों का आयोग बने और वो आयोग इस पूरे आंकड़े को क्रॉस चेक करे और उसके बाद पूरे कंप्लीट आंकड़े को दोबारा जारी करे, लेकिन बिना आर्थिक सर्वे के साथ इसको जारी नहीं किया जाए। क्योंकि आर्थिक सर्वे के बगैर नीतीश कुमार जी और लालू जी सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल इन आंकड़ों का करेंगे या कर रहे हैं, जबकि बिहार को डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अगर PLFS का रिपोर्ट ये कहता है कि बिहार के सवर्ण दूसरे राज्यों के दलितों से खराब स्थिति में है, तो निश्चित तौर पर एक बढ़ी हुई आबादी, कम संसाधन का भी मामला है। देखिए, निश्चित तौर पर एक सवाल और बनता है कि राहुल जी, क्या जब अगर अपने लाभ के लिए इन दो नेताओं ने इस रिपोर्ट को अगर साझा करवाया है, जो रणनीति की बात आप कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट में देखी गई, तो क्या जनता इस बार तैयार है 25 में मजा से चखाएगी? देखिए, जिस तरह से सड़कों पर विरोध शुरू हुआ है, सभी जातियों के लोग, खास करके मैंने जो 6-7 जातियों का नाम लिया है, इनके अंदर भारी असंतोष है। उनकी आबादी ज़मीन पर कुछ और दिखाई पड़ती है, कागज़ पर कुछ और दिखाई पड़ता है। बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनके आप गांव के अंदर आप देखेंगे या शहरों के अंदर भी कि टोला वाइज 10 घर 20 घर है, लेकिन उसकी आबादी जिनके लाखों में आबादी है उसकी तुलना में उसको दिखाया गया है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी आबादी कम है या ज़्यादा है, लेकिन कहीं न कहीं एक असंतोष तो दिखाई पड़ रहा है। और ये जो असंतोष है, ये नीतीश कुमार जी और लालू जी ने जिस मंशा से इस रिपोर्ट को लाने का काम किया, उनकी पूरी योजना को धाराशायी कर देगा और बैकफायर तो निश्चित तौर पर करेगा। और मैं ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आर्थिक समझ भी रखता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को मैं समझता हूँ, बहुत सारे रिपोर्ट में देखता हूँ, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ आर्यन जी कि जिस दिन आर्थिक सर्वे आ जाएगा, ये दुष्प्रचार शुरू कर देंगे 1-2 जातियों के खिलाफ, लेकिन इनके पास ये जवाब नहीं होगा कि पिछले 33 साल में बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार है, आज तक भूमिहीन गरीबों को वो 3 डिसमिल जमीन वादे के अनुसार नहीं दे पाए। दूसरा सवाल ये होगा कि जो अति पिछड़े दलित, महादलित हैं, आज भी शिक्षा और सामाजिक स्तर पर, क्वालिटी लाइफ में वो एक लेवल पर क्यों नहीं पहुंच पाए? इनका जवाब इनके पास नहीं होगा। ये 1-2 जातियों के खिलाफ फिर विश्व बमन करेंगे। और मुझे लगता है कि तेजस्वी जी ने तो इशारा कल ही कर दिया कि जमीन के आंकड़े भी हैं जो कुछ लोगों के पास एकीकृत तौर पर है। तो आपने जिन जातियों की आर्थिक स्थिति खराब है, सामाजिक स्थिति खराब है, उनकी बेहतरी के लिए इस सरकार ने, इन दोनों भाइयों की सरकारों ने क्या किया है, ये भी बेपर्दा हो जाएगा।
नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सही पकड़े हैं। ये पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।